ओम शांति। आज सुनेंगे हम 13-10-20 के बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज पर बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है, ज्ञान मिला। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात ही नहीं है। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ा और नया लेते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। नहीं, ये आत्मा कहती है भगवान से कि हमें ज्ञान के नैन दे दो। ओम शांति। अब सुनेंगे मुरली के सार पॉइंट। हर एक चीज पहले सतो प्रधान थी, फिर सतोरजोतमो में आ जाती है। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान ही तो कहेंगे ना। अब देखो, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्मा तो जन्म लेते हैं, फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं होता है, बिल्कुल ही इनोसेंट होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है। और महात्माओं से भी ऊंच देवताओं की भी महिमा गाते हैं। साधुओं के सामने भी देवताओं को भी सबसे ऊंच बताते हैं, पर बच्चे के लिए ज़्यादा महिमा होती है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ कोई भी अपने को देवता कह ही नहीं सकते। समझते हैं कि नीच है, पापी है, हम विकारी हैं, इसलिए अपने आप को विकारी समझते हैं। कहेंगे कि हम इसलिए हिंदू धर्म के कह दिया है। वास्तव में समझते नहीं है कि हम हिंदू धर्म के क्यों हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के थे, हिंदू तो बाद में लगा दिया। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है। पतित होने के कारण अपने को कोई देवता कहला तो सकते नहीं, इसलिए अपने आप को हिंदू धर्म का बता देते हैं। फिर बाबा ने कहा, तो वर्षा तो बाबा से ही मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि पति और पत्नी को हाफ पार्टनर कहा जाता है। उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना, पहले आधा उनको निकाला जाता है, बाकी आधा बच्चों को दे दिया जाता है। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई को तो मोह बहुत होता है, समझते हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ऐसे चलने लगे हैं जैसे माँ बाप को भी नहीं पूछते बिल्कुल। कोई कोई तो मातृ स्नेही भी होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही भी बन जाते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते धर्म के बच्चे। कोई कोई तो निकल ही पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों में गीत सुना है, कहते हैं बाबा हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो, सुख हो, जहाँ दुख का नाम ना हो। फिर बाबा ने कहा, अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा के बच्चे मुख वंशावली और कुकवंशावली, वह भी ब्राह्मण लोग हथियाला बंधवा देते काम चिता पर बैठने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बांधती हो तो वह छोड़ना ही पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा उड़ा देते हैं। बाबा कहते दुनिया में कितना गंद लग गया है। सबसे गंदी बीमारी क्या है? बाइस्कोप देखने की। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं। ऐसी खराब चाल चलते हैं कि बीक्यू को बाइस्कोप में जाना बिल्कुल मना होता है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ पे जाके सर्विस करो, ठीक है, उसके लिए वो जा सकते हैं। बाकी बाबा कहते हैं ऐसे बीचों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले, इनसे अपने को बुद्धि को हटा देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार भी देते हैं ना देवताओं के रूप में, क्योंकि पुरुषार्थी आजकल के बच्चे इतने अच्छे चल पड़े हैं, कल फिर गिर भी पड़ते हैं। देवताओं को यह अलंकार दिखा देते, कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र से आकासुर बकासुर को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता, फिर हिंसा की बात ही नहीं उठती है। लेकिन ये सब भक्ति मार्ग की ऐसी बातें बनी हुई हैं जिसमें हर एक मानव फंस जाता है। बाप तो यही समझाते रहते हैं, यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति बन गई है। सीढ़ी उतरते आए हैं। अब बाबा कहते हैं तो सबको ये चढ़ती कला की ओर ले चलो, सबको शांति धाम सुख धाम में ले चलो। पैसे बर्बाद करने की बात ही नहीं है। फिर भी भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। अब बाबा तुम्हें सॉल्वेंट बनाते हैं, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो भक्ति में अनेक प्रकार की कथाएं चल रही हैं।
जैसे तीसरे की कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, सब झूठी है। तीसरे की कथा को जानते नहीं है कि तीसरा नेत्र खोल दिया भगवान ने, आकर हमें सद्ज्ञान दे दिया है, यह भी नहीं समझते हैं। अमरपुरी अर्थात अमरपुरी का मालिक बना देते, इसलिए अमर कथा भी बाबा ने हम बच्चों को सुनाई है। फिर बाप समझाते हैं ये सब दुनिया में बहुत हद की बातें हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चों को, तो बच्चे जानते हैं, समझने की बात है कि बाबा ही हम बच्चों को संतुष्ट करते हैं। तुम पद्मपति बन जाते हो, कोई अप्राप्त तुम्हारे राज में वस्तु ही नहीं रहती, वहाँ कोई चिंता नहीं होती है, वहाँ हर चीज़ सुखदायी। 21 जन्म के लिए बाबा इतना सुख देते हैं, इस पाप और दुख की दुनिया से तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, आत्मा सदा मुक्त हो जाती व्यर्थ से। फिर बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे अपने समय को व्रत यूज़ करना। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में तो जाना है, तो पतित नहीं बनना। बाबा ने यह व्रत सिखाया है, मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बना दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, एक बाबा की मत पर ही चलना है, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है, यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। अब बाबा से सर प्राप्तियों कर पद्मपति बनना है। सेकंड पॉइंट, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है, इन्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद व बेहद बाइस्कोप को राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस भी करो। वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भाव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय चल रहा है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। सतोगुणी आत्माओं का वार और पुरानी संस्कार वाली सब लास्ट समय की अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज होगी तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को समाप्त कर देंगे, स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति। चले सो मान लेंगे, मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ। शुभ भावना और शुभकामना की अंजलि दे रहे हो। पूरा विश्व, पूरी प्रकृति शांति और सुकून का अनुभव कर रही है। यह प्रकृति को प्रकंपन पहुंचते हैं, प्रकृति अपने नेचुरल स्वरूप में आ गई है। पांचों तत्व खिल उठे हैं, फूल भी बहुत सुंदर महक रहे हैं, पानी भी शीतल हो गया है, आकाश पृथ्वी सब कुछ शुद्ध और पावन बन गए हैं। मैं प्रकृति पति अपने प्रकृति को ऑर्डर करती हूँ, आप सब मेरी सेवा में उपस्थित रहें, आप सब सदा खुश रहें। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। मैं प्रकृति को सदा शुभ भावनाओं से भरपूर करते जा रही हूँ। ओम शांति।